अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टुडे इज़ 16th of May 2025, 18th ज़िकाद है और आज 1 तारीख है किसकी, चेत की नहीं, चेत तो गुजर गया, उससे अगला महीना है। चलें बाहर आ गए दोस्तों। मैं अपने दाएं बाएं आज देख रहा हूँ, काफ़ी दिनों बाद मैं आज रोड पे चला हूँ तो मैं दाएं बाएं देख रहा हूँ कि फसलें कट चुकी हैं, मुकम्मल कट चुकी हैं और किसान इनको प्रिपेयर कर रहा है नई फसल के लिए। दोस्तों मैं तकरीबन यहाँ पिछले 4 सालों से गुजर रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि इन फसलों पे कितनी क़यामत गुजरी है। इन फसलों पे अंधाधुंध बारिश भी पड़ी है, इन फसलों पे मौसमी सख्ती भी पड़ी है, इन फसलों पे दहकता हुआ सूरज भी अपनी आग बरसा रहा है, इन फसलों पे किसान ने भी ट्रैक्टर चढ़ा दिए हैं तो मशीनें चढ़ा दी हैं। इन फसलों पे क्या कुछ नहीं हुआ, इन खेतों पे, इस ज़मीन पे क्या कुछ नहीं हुआ। उसके बावजूद हर साल ये खेत फसल देते हैं किसान को, चले कम मुनाफा ज़्यादा मुनाफा लेकर देते हैं और अगली जब फसल देने लगते हैं तो पिछली को भूल जाते हैं कि हमने क्या सख्तियाँ आई थी। नए जज्बे के साथ ये ज़मीन इन किसान को फसल देती है। कभी इसने ये शिकवा नहीं किया जी पिछली दफ़ा मुझ पे बड़ी बारिश पड़ी थी, मेरा तो सांस घुट गया था, सांस बंद हो गया था, पूरे 4 दिन बारिश पड़ती रही थी तो मैं तो इस दफ़ा नहीं जनाब फसल दूंगी। कभी ये नहीं कहेगी कि मुझ पे तो सूरज आग फेंक रहा है और मैं तो नहीं है जनाब इन सख्त हालात में अपने आप को सर्वाइव कर सकती। कभी ये नहीं इनकार करती, कभी ये पीछे नहीं हटती। ये खेत हर वक्त तैयार रहते हैं नए जज्बे के साथ, हर सीज़न में नए जज्बे और वलवले के साथ किसान को फसल देने के लिए तैयार भी रहते हैं, रेडी भी रहते हैं और मेरे ख्याल से खुश भी होते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने इसकी नेचर में ये रखा हुआ है। दोस्तों एज अ स्टूडेंट हम कभी किसी सख्ती की वजह से मायूस हो जाते हैं, एक रिज़ल्ट हमारा अच्छा नहीं आया, ग्रेड्स में अच्छे नहीं मिले तो हम फौरी तौर पर अगले साल नाउमीद हो जाते हैं। एज अ टीचर हमें हमारी गोल के मुताबिक, हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्लास ने रिज़ल्ट नहीं दिया तो हम सख्ती करना शुरू कर देते हैं, हम रवैया सख्त कर लेते हैं या फिर हम क्या करते हैं, हम अपनी नेचर बदल लेते हैं, हम मायूस हो जाते हैं। एज अ कोलीग हम अपने कोलीग्स के रवैये से तंग आ जाते हैं और हम फौरी तौर पर दस्तबरदार हो जाते हैं अपनी जिम्मेदारियों से। हम कहते हैं जी हमारी तो बड़ी इंसल्ट हो गई है, सो आई कांट अफोर्ड। दोस्तों अल्लाह ताला ने हमारी नेचर ऐसी नहीं बनाई, अल्लाह ताला ने फसलों की तरह हमारी नेचर बनाई है कि हम बर्दाश्त भी करते हैं, हर दिन नए जज्बे से शुरू करते हैं। हर उगने वाला सूरज हमें ये याद दिलाता है कि नए जज्बा पैदा करें, हर उगने वाला दिन हमें ये एहसास दिलाता है कि नया दिन है तो नया सुबह शाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर। तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए, हमें उकताना नहीं चाहिए, हमें हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना और हर साल नए जज्बे से, नए वलवले से उठना चाहिए और अपनी कार्रवाई को, अपने कामों को अंजाम देना चाहिए। छोटी छोटी मायूसियों से मायूस नहीं होना चाहिए, छोटी छोटी नाकामियों से घबरा नहीं जाना चाहिए। ये ज़िंदगी का हिस्सा है, अगर ज़िंदगी का हिस्सा नहीं होता तो कभी भी अल्लाह ताला इंसान को वो कैपेसिटी ना देता। तो अल्लाह ताला ने हर कैपेसिटी में इंसान को पैदा किया हुआ है, किसी को कुछ जिम्मेदारियाँ दी हुई हैं, किसी को कुछ जिम्मेदारियाँ दी हुई हैं, उन जिम्मेदारी को हमने पूरा करते रहना है, कम सही ज़्यादा सही, लेकिन मायूस नहीं होना। कल एक पेरेंट्स ने बड़ी अच्छी बात कही, मुझे बड़ी खुशी हुई उनकी, मैं उनको बाकायदा तौर पर टैग कर रहा हूँ। वो कहने लगे कि मैंने टीचर से एक दिन कहा कि टीचर बर्दाश्त रखे, मतलब कहने का ये है कि वो जज्बाती ना हो जाया करे, कोई बात नहीं, मेरा बच्चा जो है ना क्या कहते हैं उसे कम पढ़ता है, कोई इशू नहीं है, मैं कौन सा कह रही हूँ। तो मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी कि वो कब कह रहे हैं कि उनका बच्चा अफलातून बन जाए और अरस्तू बन जाए, अभी से डॉक्टर बन जाए। मतलब कहने का ये है कि टीचर्स का ये रवैया कि बच्चा नहीं पढ़ता, ये कुछ भी नहीं कर सकता, बच्चा जो है ना उसको पनिश भी कर रहे हैं, उसको तुम किसी काबिल पे नहीं, उसको मायूस कर रहे हैं, टीचर की तरफ से ये कहा जा रहा है तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम नालायक हो। तो बिलीव करें कि हमने स्कूल में ये स्टार्ट इसलिए किया है, असेसमेंट सिस्टम, डेली असेसमेंट सिस्टम, इसको कंटिन्यूसली असेसमेंट कहते हैं कि हमें पूरे महीने का, साल का सोचना ना पड़े, डेली बच्चों की ग्रोथ हो रही है। बच्चे का हम ये देख रहे हैं बच्चा सच बोलता है कि नहीं बोलता, बच्चा नीट एंड क्लीन आता है कि नहीं आता स्कूल में, बच्चा वेल यूनिफॉर्म्ड होता है कि नहीं होता, बच्चा टाइम से स्कूल आता है कि नहीं आता, बच्चा पंक्चुअल है कि नहीं है। तो बच्चे की राइटिंग अगर अच्छी नहीं है तो क्या बाकी सारी खूबियाँ उसकी ख़त्म हो गई हैं? बच्चे की अगर रीडिंग अच्छी नहीं है तो बाकी सारी खूबियाँ हम बाईपास कर दें? तो ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। बर्दाश्त रखनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों से मायूस नहीं होना चाहिए, हमें आगे बढ़ता रहना चाहिए, हर दिन को नए जज्बे के साथ स्टार्ट करना चाहिए और इसके साथ साथ हमें ये देखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें बड़ी नेमतें दी हैं, उनसे भी देखें, इंजॉय करना चाहिए।
पॉजिटिव रहें, सब अच्छा होगा, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। दुआ में याद रखिएगा। बुढ़ागरा कैंपस में पहुँच चुका हूँ। अल्लाह हाफिज़।